हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स पे हम बात करेंगे आज। इक्विटी शेयर होल्डर्स होते कौन हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बात किया था प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स के बारे में। और चूँकि जो शेयर्स होते हैं वो बेसिकली आपको यहाँ पे दो तरह के ही दिखेंगे, इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स और टाइप्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है। बात करते हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में। तो इक्विटी शेयर्स होल्डर होते कौन है या फिर इक्विटी शेयर्स होता क्या है। सी, इक्विटी का मतलब होता है इन हिंदी समता, एंड प्रेफरेंस का मतलब होता है पूर्वाधिकार। तो नाम से ही है यहाँ पे पूर्वाधिकार, मतलब पहले से ही कुछ अधिकार मिला हुआ हो। ऐसे होल्डर, ऐसा राइट्स जिसमें जो होल्डर है उस शेयर का उसको पहले से ही कुछ अधिकार मिला हो। और इक्विटी मीन्स जिनको वो अधिकार ना हो, उनको भी अधिकार हो बट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनको वोटिंग राइट्स हो। तो ये कुछ अधिकार हैं जो इक्विटी शेयर, इसलिए इनको रियल ऑनर या फिर एक्चुअल ऑनर भी कहा जाता है। तो इक्विटी शेयर होता क्या है। इक्विटी शेयर्स एक ऐसा शेयर्स है जिसमें कंपनी जब भी डिविडेंड का पेमेंट करेगी या फिर कैपिटल का पेमेंट करेगी तो वह सबसे लास्ट में करेगी। ये इक्विटी शेयर्स होते हैं। सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर्स के पैसे जो भी शेयर होल्डरों ने इन्वेस्टमेंट किया है उस पे रिटर्न भी सबसे बाद में मिलेगा और कैपिटल भी सबसे बाद में ही मिलेगा इनको। यानी कि इनको ये अधिकार नहीं होता है। तो इनको अधिकार क्या होता है। इनको अधिकार होता है कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये कंट्रोल करते हैं, मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं। फिर ये वोटिंग राइट्स होता है इनको, जैसे मेंबर्स इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सेलेक्ट करते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं प्रोसेस। जो जनरल मीटिंग होता है और उसमें आपको जो सीए होगा, सीएस होगा, उसमें अपॉइंट करने के जो राइट्स होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर उसको ज़्यादा होते हैं। बुक में क्या दिया है, बुक की बात कर लेते हैं। Equity shares are those shares which are paid dividend only when profits are left after the preference shareholders have been paid fixed rate of dividend. आपने पहले भी देखा है that preference shareholders are getting a fixed amount of dividend there. और प्रेफरेंस शेयर्स को पहले मिलता है डिविडेंड और इक्विटी शेयर होल्डरों को बाद में डिविडेंड मिलता है। दूसरा इसमें क्या कह रहा है, if in a particular year there are no profits or insufficient profits, the equity shares will receive nothing. बट आपने देखा प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप में देखा, जो प्रेफरेंशियल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके जो एरियर्स होते हैं, जिस साल अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई तो उस साल के डिविडेंड को कंपनी क्या करती है, जमा कर देती है, एक्यूमुलेट कर देती है। और नेक्स्ट ईयर में अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो पहले प्रीवियस ईयर के एरियर को देगी, फिर करेंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड देगी। बट इक्विटी शेयर होल्डरों को ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डरों को अगर प्रॉफिट बचा तो मिलेगा, नहीं बचा तो कुछ भी उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है। आगे क्या कह रहा है, इफ़ द कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट दे गेट अ हायर रेट ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उनको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि जो भी डिविडेंड बच जाता है वही उनको मिलता है। तो अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा और एक फिक्स रेट से जब डिविडेंड दे देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को, डिबेंचर्स को इंटरेस्ट दे देंगे, तो जो भी अमाउंट बचता है वो सब इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। एज रिगार्ड्स रिटर्न ऑफ कैपिटल, अब रिटर्न कैपिटल के बारे में बात कर रहा है कि जब कंपनी जब वाइंडिंग अप होगा कंपनी का, या फिर कंपनी जब क्लोज होगी तो सबसे पहले किसका पेमेंट होगा। तो यहाँ पे कह रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ रिटर्न ओनली व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज़ रिटर्न इन फुल। तो यहाँ पे भी प्रायोरिटी दी गई है किसको, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उनको पूर्वाधिकार होता है कि भाई उनका कैपिटल पहले मिलेगा, उनका डिविडेंड पहले मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, या फिर इक्विटी शेयर्स पे जो भी डिविडेंड मिलता है उससे पहले किसको डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा। तो ये तो था इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों जो होते हैं वो ऑनर होते हैं। बट अगर रियल ऑनर की बात करें, एक्चुअल ऑनर की बात करें, मतलब जो सेक्रीफाइस करता है बिजनेस में, ऑनर में भी तो होता है ना, कोई बहुत मेहनत करता है, कुछ मेहनत नहीं करता है। फैमिली मेंबर में ही अगर आप ले लीजिए तो उसी तरह कंपनी में है, ये दोनों मेंबर ही हैं कंपनी के, ऑनर ही हैं दोनों कंपनी के। बट इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं, उनको कोई फिक्स रेट डिविडेंड नहीं मिलता है, उनका कैपिटल पहले नहीं मिलता है, बाद में सबसे लास्ट में उनका कैपिटल कंपनी पे करेगी। अगर कुछ पैसा बचा तो, नहीं बचा तो उनको कुछ कैपिटल उनका वापस नहीं होगा। तो इसमें रिस्क होता है, दे आर टेकिंग रिस्क, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज रियल ऑनर और एक्चुअल ऑनर ऑफ द कंपनी। दोनों में डिफरेंस क्या है प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर में, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। आप जानते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, लाइक 7%, 6%, 8% दे आर गेटिंग डिविडेंड
ऑन देयर शेयर्स। एरियर्स ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों का जो एरियर होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर हम टाइप की बात करें तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के जो एरियर्स होते हैं वो एक्यूमुलेट कर दिए जाते हैं, और जिस साल 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से पहले एरियर पेड होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को, बाद में उनका करंट ईयर का प्रॉफिट में से डिविडेंड पेड होगा, उसके बाद लास्ट में सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डरों को, सबसे बाद में इक्विटी शेयर होल्डरों को पेड होगा। इक्विटी शेयर होल्डर के केस में ऐसा कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। डिविडेंड प्रॉफिट हुआ डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ डिविडेंड नहीं मिलेगा। प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे भी अधिकार में कई बार ये बातें आ चुकी हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को क्या होता है, ज़्यादा अधिकार प्राप्त होता है, मतलब पहले उनको मिलता है। बिफोर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिकॉज they are having that preferential rights over equity shareholders। बट इक्विटी शेयर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है। लास्ट में अगर कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है तो उनको डिविडेंड मिलेगा, अन्यथा उनको नहीं मिलेगा। प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल, ये आपके मीनिंग में भी वो आ गया था कि कैपिटल का जब पेमेंट होगा, जब कंपनी वाइंडिंग अप का केस होगा, कंपनी के क्लोज होने का केस होगा, तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को प्रायोरिटी देगी और उनका कैपिटल फर्स्ट पेड करेगी, और लास्ट में इक्विटी शेयर्स पे जो कैपिटल है इक्विटी शेयर होल्डरों का वो उनको पेड होगा। वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है, दे आर नॉट हैविंग दिस टाइप्स ऑफ राइट्स देयर, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स enjoy देयर such types of rights, means that right to vote there in the company's management। right to participate in management, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, उनका कंट्रोल होता है मैनेजमेंट, वो पार्टिसिपेट भी करते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में और उसमें अपना मत भी रखते हैं। तो ये सारे अधिकार जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को है, कुछ अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को है। मतलब भुगतान के केस में अगर देखा जाए ना तो प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को अधिकार है, और जहाँ पे अधिकार की बात किया जाए, चलाने का अधिकार हो गया, रेगुलेट करने का अधिकार हो गया, तो वो एक्चुअल ऑनर को होता है जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। आई होप कि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स और इनके बीच का डिफरेंस समझ में आया, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर के बीच के डिफरेंस को आप समझ गए होंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कस करूंगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।